मैं पुष्कर अवस्थी प्रारब्ध के मंच पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जो है वेनेजुएला में जो हुआ, उसकी आँच जो है कई जगह भारत में पड़ती देखी, तो मैंने उसी संदर्भ में जो है मुझे अपनी कुछ बातें कहनी है, उसी के लिए मैं सामने आया हूँ। देखिए, वेनेजुएला में क्या हुआ इसके बारे में बहुत से लोग बहुत बता चुके हैं, उसके कई कई थ्योरीज़ भी हैं, क्यों किया, कैसे किया, सब कुछ हुआ। और सही था, गलत था, मर्यादा में था, कानूनी था, अवैध था, वैध है, इसका कोई मतलब अब रह नहीं गया। ये सब जो कुछ चीज़ें जब कुछ घटनाएँ राजनीतिक परिदृश्य में हो जाती हैं, उसके बाद इस पे जो है केवल जो है एक हारा हुआ और थका हुआ आदमी ही इस पे बात करता है। इसलिए भारत में यदि कोई इस तरह की बात कर रहा है तो उसको जो है दरकिनार कर देना चाहिए। उस तरफ क्योंकि वेनेजुएला में जो हुआ वो जो है स्पष्ट है कि एक प्री प्लान था। कोई ऐसा अचानक में जो है 24 घंटे 48 घंटे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। जिस तरीके से उन्होंने ये क्लियर था कि वहाँ जाकर करना क्या है, तो स्पष्ट था हो गया है कि या तो वेनेजुएला की सेना ने या तो सरेंडर पहले ही अमेरिका से कुछ समझौता कर लिया है सीआईए से, या स्वयं जो है राष्ट्रपति मुद्रो जो है उनसे कोई डील हो गई। तो जिस आराम से जिससे गए हैं उठा के ले गए हैं, उससे यही प्रतीत होता है। हाँ, ये बात अलग है जब ट्रम्प ने जो है साढ़े 9 बजे पे आके जो भारतीय समय अनुसार अपनी बातें कहीं, तो क्लियर कट था कि उनके हाथ में जो है एक स्क्रिप्ट थी, उस स्क्रिप्ट में जो लिखा था, बताया लिखा और उन्होंने ये जानबूझ के उसमें कि एक हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ, कुछ गोली लगी, ये सब बातें जो है, वो जो है ये शो करने के लिए सिर्फ थी कि वो जो है बड़ी मेहनत से और बड़ा ही संघर्ष करके जो है उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन ऐसा कुछ मैं मानता नहीं। ये मिलीभगत का खेल था। यहाँ पर जब से हुआ है तो हमारे यहाँ जब मैं देख रहा हूँ कि जगह-जगह पे लोग बात कर रहे हैं और कुछ लोग ये भी यहाँ तक जो है मैं सुन रहा था कुछ को कि भाई इ बांग्लादेश में इस तरह कार्रवाई हो जाना चाहिए, आप पे मौलिक अधिकार है। मोहम्मद यूनुस के संग भी इस तरह कर लीजिए, आप जो है पाकिस्तान में भी कर लीजिए, आप जो है यहाँ भी कर लीजिए, वहाँ भी कर अरे भाई! एक चीज़ समझ लीजिए कि हम कलयुग में हैं और ये चीज़ जो है सिर्फ़ भारत के जो राष्ट्रवादी हैं उन्हीं को ही नहीं, मैं जो राष्ट्रपति के हमारे शासनिक नेतृत्व करने वाले हैं, उनके लिए भी है। इस काल में अस्तित्व बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है और अस्तित्व आपका तभी जो है इस काल में बना रहेगा जब आप जो है ताकतवर हैं। हम अपने को कितना ताकतवर समझते हैं, वो अलग बात है, कितने ताकतवर उसका परसेप्शन क्या है, वो अलग बात है। लेकिन हम क्या वास्तविकता में कितने ताकतवर हैं, ये बिल्कुल ही तीसरी बात। ये जो है ट्रम्प ने अमेरिका में करके दिखाया है। ट्रम्प ने जो है किसी की रिट की परवाह नहीं की, वो पहले भी अमेरिका कर चुका है 90 में, जब जो है पनामा के जो है डिक्टेटर को जो है नोजिया को उठाया था उन्होंने, तो कोई नई बात नहीं है। अमेरिका करता रहा है, स्पेशली जो है अमेरिका में जो है ये सेंट्रल अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका का उपमहाद्वीप है, जहाँ पर जो है बनाना रिपब्लिक का नाम ही इसलिए आया था कि वहाँ बड़े-बड़े कॉर्पोरेशंस जो हैं, वो और ये अमेरिका के जहाँ आर्थिक हुकूमत है, वहाँ पर सत्ता जब पलटना हुआ, पलटा दी। अब क्योंकि ये ट्रम्प है, ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट है, एक पूरा जो है पॉम्प एंड शो के साथ कुछ करना होता है और ही डज़न्ट गिव अ डैम अ केयर कि लोग क्या सोचते हैं, तो उसको जिस तरह उसने करना था, कर लिया। लेकिन क्या भारत ऐसा कर सकता है? जी नहीं, ये ख्वाब में भी मत लाइएगा। आप जो है किसी से जो भी आप कर रहे हैं, आप जो है टाइम बाय कर रहे हैं।
इतना आप समझ लीजिए। हम 2014 तक हम अपने को तीसमारखा मानते थे। हकीकत ये थी कि हम लोग जो है फटी हुई अंडरवियर, फटी हुई बनियान पहनने वाले लोग थे। लेकिन हमारा अपना अहम होता है, अपना भ्रम होता है, इसलिए हम लोग बढ़ चढ़ के बात करते हैं। वो हमें इस पिछले 11 साल में हमें धीरे-धीरे आना चालू हुआ है। 2014 से पहले जितने भी हमारे कन्फ्रंटेशन हुए हैं, जब भी हमें किसी युद्ध चालू हुआ है, तो हमको जो है अपने शस्त्रों और उनके संसाधनों के लिए गले अटक पड़ता था। हमारी सप्लाई रोक दी जाती थी और जब ज़रूरत होती थी उसमें डिनाई हो जाता है, ये फैक्ट है। आज वो स्थिति नहीं है। आज हम जो है बहुत तेज़ी से अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और उसका एक हमने डेमो जो है ऑपरेशन सिंदूर में देखे। लेकिन केवल मसल पावर से नहीं होता, उसके साथ जो है आपकी आर्थिक आपकी जो है अंटी में कितना पैसा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जो है किसी कोई भी चीज़ इस तरीक़े का योजना डेयरिंग योजना बना सकते हैं, आप किसी पे आक्रमण कर सकते हैं, आप जो है किसी की ज़मीन हथिया सकते हैं, लेकिन उसको रिटेन करने के लिए और उसका अंत सही-सही आकलन भी होना चाहिए। क्योंकि जो है लेकिन आज के समय में जो है, आप जो भी किसी भी जैसे लोग को मानना है कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर 6 दिन में 7 दिन में करेंगे, मैं नहीं मानता। अब की बात क्योंकि जी आप जब फाइनल सेटलमेंट के लिए आप कभी कोई किसी उस पे जाएँगे, वो प्रोलॉन्ग होगा, लंबा होगा। आपकी क्षति होगी, आपको नुकसान होगा, आपके शहरों पे जो है मिसाइलें गिरेंगी। वो तबाह होगा अलग बात है। लेकिन आप में पहली बात ये है जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सब कुछ अच्छा ही होने के बाद, वो जो है अपनी जनता को जो है युद्धकालीन जनता नहीं बना पाए। और जीतता वही है जब उसकी जनता जो है युद्धकालीन मानसिकता में पूरी तरीके से अपने को सनाथ कर देती। हम कुछ नहीं कर सकते। आपने देख लिया अमेरिका में क्या वेनेजुएला में क्या हुआ। चीन का जब उनका सपोर्ट था, रशिया का भी था। रशिया तो खैर उसमें पीछे पड़ा ही नहीं। चीन का बिल्कुल अंतिम समय था कि उनका जो है स्पेशल एनवॉय शी का जो है आके मिला और 3 घंटे बाद ही जो है उसको उठा के ले गए। तो कहना सब बड़ी बात है, हिम्मत करना मुश्किल काम होती है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अमेरिका को कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता नहीं है, निश्चित रूप से। उसकी मिलिट्री इंडस्ट्री जो है पावर बहुत तगड़ी है। उसके यहाँ जो है डूब रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं डूब रहा है कि तुरंत ही टाइटैनिक की तरह गिर रहा हो वो। आज उसने वेनेजुएला भी इसीलिए किया है ताकि जो पेट्रो डॉलर जो 74 73, 74, 75 में जो है, जो सऊदी अरेबिया से उन्होंने समझौता अमेरिका ने किया था एक एग्रीमेंट कि जो है पेट्रोल जो है वो डॉलर में बिकेगा और वेनेजुएला ने जो है डॉलर में बेचना बंद कर दिया था। वो चाइनीज़ युआन पे कर रहा था या फिर जो है यूरो पे। अब पहली चीज़ आप देखेंगे वेनेजुएला में जो तेल क्योंकि जो है वेनेजुएला का जो सारा कोई वहाँ कोई अपोज़िशन लीडर नहीं आने वाली, कोई किसी तरीके ना आने वाला। वहाँ पे वेनेजुएला अमेरिका जो है रिमोट कंट्रोल से रन करेगा। उसकी ऑयल कंपनियाँ जाएँगी, तेल निकालेंगी और वो डॉलर में बेचेगा। ये रीसेटिंग ऑफ डॉलर जो है करने की कोशिश है। उसका क्या आगे होगा साल 2 साल बाद उस पे अभी बात करने का कोई मंतव्य मेरा नहीं है। मेरा मंतव्य सिर्फ इतना ही है कि आपकी जनता जो है, भारत की जनता जो है युद्धकालीन मानसिकता से पूरी तरीके से अभावग्रसित है। हाँ, जोश आया है, विश्वास आया है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो है मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जो है कोई बहुत बड़ा कदम लेने में, हिचकने में, इस तरह के एडवेंचर करने में उनकी सबसे बड़ी तकलीफ यही होगी कि वो उस जनता के प्रधानमंत्री हैं जो कि जो है टमाटर के दाम बढ़ने पे, प्याज के दाम बढ़ने पे, दूध कम कम मिलने पे या कुछ टैक्स बढ़ जाने से, युद्धकालीन टैक्स बढ़ जाने से वो जनता सड़क पे आ जाएगी। वो बार-बार देख चुके हैं इस चीज़ को। ये जो फ्रीबीज़ बाँटी जा रही है हर चुनाव से पहले इसके लिए तो बिल्कुल विरुद्ध थे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन क्या करें? जनता ही जो है चोरों को, भ्रष्टाचारियों को फ्रीबीज़ के नाम पे जिताती रही है, तो कम से कम जिसको देश को बचाना है, उसको तो उस गेम में आना ही होगा। जनता है इस तरह की।
ये तो अपने अंदर झाँकने वाली बात। तो आप निश्चिंत रहिए, जो बार-बार कह रहे हैं लोग ओवैसी भी आज चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान में जाके जो आतंकवादियों को जो क्यों नहीं कर लेते। अरे भाई, अमेरिका ने वेनेजुएला पे इसलिए किया कि उसको मालूम था कि वेनेजुएला में कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका जो है पुतिन को क्यों नहीं उठा ले रहा मॉस्को से? अमेरिका जो है नॉर्थ में जोंग को नॉर्थ कोरिया के क्यों नहीं कर ले? नहीं करेगा वो। वो अपने ही मोहल्ले में जो कमज़ोर है, जहाँ बहुत अंतर है, वहीं करेगा, ताकि वो जो है उसको जो है धूम-धमाके से धमाके से जो है उसका जो है पूरी तरीके से पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटा जाए और दूसरों को जो है एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, एक धमकी भी कि हम ये कर सकते हैं। तो आप जो देख रहे हैं, जो वहाँ की जिसको वेनेजुएला की अपोज़िशन लीडर जिसको कि नोबेल पीस प्राइज़ इस बार दिलवाया गया, वो तो ये सपने में थी कि कि हमको सत्ता मिलेगी और वो जो है पूरी तरीके से जो है अमेरिका के वेनेजुएला में हस्तक्षेप करने के लिए तब से गुहार कर रही थी। वही गुहार तो हमारे यहाँ राहुल गांधी कर रहा है। वो भी यही चाहता है। वो जानता है कि जो है लोकतंत्र के व्यवस्था के तहत जो है सत्ता में नहीं आ सकता और उसको वोट मिलते हैं। भारत की जो 18, 20, 22% जनता उसको वोट देती है। भारत का एक वर्ग है जो भारत को गुलाम देखना चाहता है। भारत एक ऐसा वर्ग है जो भारत को जो है 2014 से पहले जो है की व्यवस्थाओं में जाना जाता है और भारत एक ऐसा भी वर्ग है, वो 1857 और पलासी के युद्ध से पहले की स्थिति में चाहता है। ये जो है राहुल गांधी का वोट बैंक है। तो जिस भारत में एक संख्या इतनी बड़ी और तब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है उम, एक ऐसे ट्रम्प की का अनुपालन करते हुए आप जो है ऐसी खंदक में कूद जाए जहाँ से आपको जो है निकलने का रास्ता नहीं मालूम। ट्रम्प को तो मालूम है। अब मैं बार-बार सुनता हूँ कि बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश तो बीएसएफ की मार या पुलिस की मार से जंग। भाई ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत स्विफ्टली हो जाएगा, उनकी सेना नहीं है। लेकिन आप जब बांग्लादेश में घुसेंगे तो वहाँ पर जो बांग्लादेश में और प्लेयर जो खेल रहे हैं, उनकी तो मनमाफ़िक बात हो जाएगी, जिस चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री जी को जो है, इस पे बड़ी गंभीर चिंतन व मनन करना होगा कि भारत की जनता को युद्धकालीन मानसिकता लाने का प्रयास करना चाहिए। उनको बार-बार ये बुद्ध और बौद्ध और शांति और क ये सब जो बात कह के जो है स्वांतः सुखाने के लिए करते हैं या डिप्लोमेसी का उनका एक तरीका है, जो भी हो। लेकिन उससे जो होता ये है, जब प्रधानमंत्री जी ऐसा बोलते हैं, तो एक बड़े जनमानस पे जो है लघुचारपात आ जाता है। क्योंकि उसको विश्व में जो है दिख रहा होता है, क्या घटित हो रहा है। उसको मालूम है कि ये शांति काल नहीं है, ये बुद्ध का काल नहीं है, ये डिप्लोमेसी का काल नहीं है। आप डिप्लोमेसी की सिर्फ़ इतना ही जो है आप उपयोग कर सकते हैं कि आप जब तक सक्षम नहीं हो रहे, तब तक आप जो है इस युद्ध की गंदगी में ना फँसे। भारत के द्वार पे युद्ध ना आए, वो इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। उससे पहले तक जो है आप आलोचना हो वो भी सुन लीजिए, आपको जो है तिरस्कृत किया जाता है तो उसको भी आप जहाँ पे निकलिए, लेकिन अपने को सशक्त बनाते रहिए। आप सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर और बाकी सब के नाम पे जो है भारतीय सेना को बिल्कुल सशक्त कर रहे हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, मुझे विश्वास है कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तरीके से भारत की उन्होंने बना दी है। भारत एक रास्ते में जा चुका है, जब पूरा दुनिया जो है जल रही है कि बस सारी अर्थव्यवस्थाएँ टूट रही हैं, तो भारत आगे बढ़ रहा है। इसको और तेज़ी से बढ़ना है। लेकिन साथ में भारत की जनता की मानसिकता का टेस्ट कोई घटना हो जाए उसके बाद मत लीजिए या उस वक़्त मत लीजिए। ये सब काम कर रहे हैं तो साथ में जो है भारत के स्कूल, भारत के कॉलेजेस में जनमानस के विचार मीमांसा में आने वाले युद्ध
या गृह युद्ध, दोनों के लिए आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। देर हो चुकी है। मैं सिर्फ यहाँ पे जो है यही बात कहने आया हूँ कि जो मैंने देखा, तो ऐसे ही आगे भी होगा। मर्यादा एक बार लक्ष्मण रेखा टूट जाती है तो उसके बाद जो है आप देखेंगे चीज़ बदलेंगी। अभी वेनेजुएला पे अमेरिका ने कब्जा किया। उधर जो है सोमालीलैंड जो है दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो है इज़राइल ने इसको जो है रिकॉग्नाइज़ कर दिया। 91 से पड़ा हुआ था, व्यवस्था चल रही थी, लेकिन रिकॉग्नाइज़ अब किया। साथ में इधर जो है आपका जो है यमन में जो युद्ध चल रहा है, उसमें जो हूथी के खिलाफ पहले जो अरब इस 7-8 देश कर रहे थे, यूएई अलग हो गया, यूएई और सऊदी अरेबिया आमने-सामने आ गए हैं। और उसके आमने-सामने जब यूएई ने अपने आप को बैकआउट किया, तभी यह खबर आ जाती है कि जो है उनकी साउथ ट्रांजिशनल काउंसिल जो है, उसने उठाकर जो है नया देश की घोषणा कर दी, द साउथ सऊदी अरेबिया। वो 28 में आ जाएगा। आज उन्होंने अपने उसको इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बता दिया दुनिया को, उसको भी स्वीकार करने वाले आ जाएँगे। तो ये जो है काल जो है, इसमें राष्ट्रों के भूगोल बदलने का काल है। कुछ राष्ट्र अ, के हिस्से कटेंगे, कुछ राष्ट्रों में जुड़ेंगे, कुछ समाप्त होंगे और कुछ नए नए राष्ट्रों का सृजन होगा। तो ये आप समझते हैं कि ये क्या वैश्विक किसी नीति के आधार पे होगा या किसी की जो है आशीर्वाद से होगा? बिल्कुल नहीं। माइट इज़ राइट पे होगा। जो एक जो है निश्चित समय काल में सफल होने के काबिल होगा, वो ले जाएगा। और वीर भोगे ने वसुंधरा तो कहा ही गया है। वर्ल्ड ऑर्डर जो है माइट इज़ राइट से चलता है। केवल जो है शांति से नहीं चलता है। ये शांति काल नहीं है। इसी के साथ जो है मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं अपने दर्शकों से भी यही कहूँगा कि जो है इसका प्रसार कीजिए, युद्ध की मानसिकता बनाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल जो हम लोगों का है प्रारंभ, उसको आप सब्सक्राइब करें। राम, राम।